हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग नरेशन टॉपिक के अंतर्गत जो है चेंज ऑफ टेंस जो हम लोग रूल कर रहे थे उसका रूल 4 देखेंगे। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, इससे पहले जो रूल 1 2 3 वगैरह थे उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो रूल्स या सेंटेंसेस हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलते थे उसको कैसे चेंज किया जाएगा इसके बारे में बतलाया गया है। और आज का जो ये सेशन है, आज का सेशन है आप लोगों का फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, मतलब फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस रहेंगे आप लोगों के रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें कैसे बदलाव किया जाएगा उसी चीज़ की जानकारी इस सेक्शन में आप लोगों को दी गई है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो फ्यूचर में आने वाला इसका वीडियो है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड आप लोगों का उसमें कैसे चेंजेस किया जाएगा उसके बारे में बतलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज का करंट टॉपिक जो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है हम लोग शुरू करते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। ठीक है, हमने पहले ही बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहेगा, ये देखिए ही सेड, ठीक है, ही सेड टू मी, इस प्रकार से सेड में रहेगा यानी पास्ट टेंस में रहेगा, तो क्या होता है, एंड द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द फ्यूचर टेंस, और जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में रहेगा। ठीक है, आई शैल लिव इन रांची, आई शैल राइट ए लेटर, इस प्रकार से रहेगा। आगे और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो क्या करना होगा, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलोज। जिस प्रकार से इस वीडियो में आप लोगों को चेंज करने के लिए बतलाया जाएगा, सेम उसी प्रकार से आप लोग भी चेंजेस लाइएगा अपने जो भी आप लोगों को सेंटेंस एग्जामिनेशन में या प्रैक्टिस के दौरान मिलेंगे उसमें उसी प्रकार से आप लोग भी कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं चारों जो हमारे टेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्टली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन चारों सेक्शन में किस प्रकार से चेंजेस किए जाएंगे तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब मेरा सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का तो कैसे चेंजेस होंगे, तो देखिए क्वेश्चन है डायरेक्ट ही सेड। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। आई शैल लिव इन रांची। ठीक है, ये जो है आप लोगों का रिपोर्टेड स्पीच, ये आप लोगों का फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप लोगों को रहेगा क्वेश्चन में तो उसमें कैसे चेंजेस लाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा ही सेड दैट। ठीक है, ये तो जनरल रूल है, हमने पहले ही बताया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट जो मेरा है रिपोर्टेड स्पीच का आई, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, वो थर्ड पर्सन में है इसलिए वो भी थर्ड पर्सन ही हो गया। और शैल का वुड, क्योंकि ही के साथ जो है आप लोग शुड को नहीं मैच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ शैल है आप लोगों को दिख रहा होगा, तो शैल का तो पास्ट फॉर्म शुड होता है, तो शुड क्यों नहीं हुआ ऐसे करके। ठीक है, तो ही के साथ आप लोग वुड को ही मैच कीजिएगा। ठीक है, शैल रहेगा फिर भी शुड रहेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन एक होता है ना जनरल, जैसे आजकल जो चलन में है उस प्रकार से, तो ही के साथ हम लोग वुड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ही वुड लिव इन रांची, इस प्रकार से आप लोग उसमें जो भी आप लोगों को फ्यूचर का मिलेगा तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने शैल का यहाँ पर शुड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए हमने वुड में चेंज किया। ठीक है, ही के साथ हमेशा आप लोग वुड ही लगाइएगा, आप लोग इस चीज़ को मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ही के साथ वुड लगाइएगा, ही वुड लिव इन रांची, इस प्रकार से। ठीक है, और जो भी पास्ट फॉर्म है मैंने पहले भी वीडियो में दिया था उसे भी आप लोग याद कीजिएगा, जैसे किसका क्या पास्ट होता है, सेल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया, मे का माइट हो गया, ठीक है, कैन का कुड हो गया, इस प्रकार से उन चीज़ों को ज़रूर याद कीजिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। ठीक है, आई जो है वो चेंज हो गया ही में, ही, और क्योंकि ही है इसलिए शैल का वुड हो गया, लिव इन रांची, इस प्रकार से चेंजेस कीजिएगा। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही सेड टू मी आई शैल राइट ए लेटर। ठीक है, ही सेड टू मी आई शैल राइट ए लेटर। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का मी जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो मैंने बताया है आपको सेड की जगह टोल्ड लिखना है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट हमने लगा दिया, और आई अकॉर्डिंग टू ही चेंज हो गया, सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन में है इसीलिए उसी के अनुसार ही, और जैसा मैंने बताया ही के साथ हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही वुड राइट ए लेटर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब भी इस प्रकार से फ्यूचर के सेंटेंसेस मिलेंगे तो इसमें जैसे यहाँ पर राइट है तो बहुत जन क्या करते हैं यहाँ पर रोट लिख देते हैं, उसका पास्ट फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से। ठीक है, और
यहाँ जैसे लिव है तो इसका मैंने कर देते हैं, बहुत जन लिव्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो करेक्ट नहीं होगा। तो क्योंकि हमने पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है, पहले ही चेंज कर दिया है उसे, पास्ट फॉर्म हमने पहले ही बना दिया है, ठीक है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में शैल को हमने वुड बना दिया था, उसी तरह से यहाँ भी शैल को हमने वुड बना दिया, ठीक है। तो ये पास्ट फॉर्म में चला गया। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट ए लेटर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आइए हम लोग अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब मेरा सेंटेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। संजू सेड आई शैल बी वर्शिपिंग गॉड, ठीक है। और इन सबको पहचानिएगा भी आप लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल रहा है तो कंटिन्यूअस में देखिएगा आप लोग आईएनजी फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो आई शैल बी वर्शिपिंग गॉड, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली बात कही गई है, आई शैल बी वर्शिपिंग गॉड। तो इसका देखिएगा, संजू सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, फिर उसी प्रकार से आई, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मेरा नेम नहीं है, यहाँ तो प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है, तो आई यहाँ संजू के लिए आया है, तो इसलिए संजू मेरा ही बन गया, ठीक है, थर्ड पर्सन संजू, क्योंकि ये मेरा कौन से पर्सन में, ये मेरा थर्ड पर्सन में, इसलिए हमें यहाँ भी थर्ड पर्सन बना दिया। और सेम उसी प्रकार से सेल की जगह वुड आ गया, उसके बाद आगे हमने सेंटेंस एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है, बी वर्शिपिंग गॉड, ओके। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, संजू सेड दैट ही, ठीक है, आई का ही हो गया, शैल का वुड हो गया, बी वर्शिपिंग गॉड, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, उसके बाद आई के जगह ही हो गया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो मेरा थर्ड पर्सन में है, और ही के साथ हमें वुड लगाना है, इसलिए वुड बी राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार से हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट से सेंटेंसेस जो रहेंगे वो देखिए किस प्रकार से रहेंगे, राम सेड, ठीक है, सीता विल हैव टेकन टी, ठीक है, विल जो है मेरा फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, परफेक्ट में हैव आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से विल हैव रहेगा तो आप लोगों का वो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या है, राम सेड सीता विल हैव टेकन टी, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, राम सेड दैट, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसका सीता का एज इट इज़, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में जो नेम है या नाउन है उसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं, सीता, ठीक है। तो एज इट इज़ वैसे ही आ गया, और ये देखिए विल का पास्ट फॉर्म हमने वुड बना दिया, ठीक है, विल का वुड हो गया, एंड हैव टेकन टी एज इट इज़ उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। कैसे चेंजेस हो रहे हैं वो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जैसे संजू था, संजू के लिए ही आ गया, कोई लड़की रहती तो वहाँ पर लड़की के लिए हम लोग शी का यूज़ करते हैं, तो सी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो राम सेड दैट सीता वुड हैव टेकन टी। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई शैल हैव रीच्ड देयर बाय 10 o'clock, ठीक है। ही सेड टू मी आई शैल हैव रीच्ड देयर बाय 10 o'clock, ठीक है, शैल हैव है, तो ही सेड टू मी ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड लगा देंगे, टोल्ड मी दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, उसके बाद फिर आई जो मेरा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे चेंज होगा, ही के अनुसार थर्ड पर्सन, तो एज इट इज़ ही आ गया, और ही के साथ हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, हैव रीच्ड देयर बाय 10 o'clock एज इट इज़ हमने सेंटेंसेस उतार दिया। तो लगभग लगभग देखिएगा हम लोगों का जो प्रेजेंट टेंस में हम लोग जो सेंटेंसेस बना रहे थे, ठीक है, आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो, तो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो हम लोग वीडियो बना रहे थे सेंटेंसेस उसी टाइप का है ये भी, इसमें भी देखिएगा जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्ब जो है हमारा शैल, फ्यूचर में हमें यही मिलेगा, शैल विल यही सब मिलेगा, ठीक है। तो शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मे रहेगा तो माइट हो जाएगा, तो इस प्रकार से, और फ्यूचर में यदि रहेगा तो वो शैल और विल ही ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से शैल का शुड जहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा और ही वगैरह रहेगा तो आप लोग वहाँ वुड का ही यूज़ कीजिएगा, हैव रीच देयर बाय 10 o'clock, ओके। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। आगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये रहा आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो जिस प्रकार से उसमें देखिएगा आप लोग फ्यूचर परफेक्ट में था विल हैव था, तो कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन आ जाता है, तो अब पहचान जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ही सेड, सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही सेड माई मदर विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months, ठीक है।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा तो आप लोगों को देखिएगा इस प्रकार से फॉर 5 मंथ्स या सिंस का यूज़ किया रहेगा, सिंस 2020 या 2010 ऐसा करके, फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, इस प्रकार से फॉर और सिंस का या फ्रॉम का भी यूज़ रहता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसी से आप पहचान जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच मेरा, ही सेड माई ब्रदर विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, माई ब्रदर। ठीक है, तो माई ब्रदर यहाँ ही बोल रहा है। ठीक है, ही के लिए वो आ रहा है, वह बोल रहा है मेरा भाई। ठीक है, तो यहाँ मेरा भाई यानी वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर ही का हिज। ठीक है, थर्ड पर्सन में, और ब्रदर एज इट इज़ रहेगा। और देखिएगा विल हैव बीन, जैसे हम लोग उसमें विल हैव को चेंज करते थे वुड हैव में, उसी प्रकार से विल हैव बीन जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। आगे सेंटेंस एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमें ध्यान देना है जो हमारा फ्यूचर में रहेगा उसे हम लोग को पास्ट फॉर्म में बदल देना है, विल का वुड, शैल का शुड। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सेड वाला और सेड टू मी यानी ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस एग्जाम्पल में डालने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन लिविंग इन रांची फ्रॉम 2025। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड हो गया, मी दैट यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर आई का ही हो गया, ये वाला थर्ड पर्सन यहाँ पर आ गया, और ही के साथ वुड। ठीक है, हैव बीन लिविंग इन रांची फ्रॉम 2025, इन रांची फ्रॉम 2025। ठीक है, तो देखिएगा ज़्यादा हम लोग चेंजेस नहीं ला रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड लगा देते हैं और उसके बाद जो हमारे प्रोनाउन वगैरह हैं उसमें चेंजेस करते हैं। बाकी हमारा जो सेंटेंस है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो हैं उसमें देखिएगा कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, खाली विल का वुड हो गया और शैल हैव बीन का वुड हैव बीन हो गया, इस प्रकार से चेंजेस आता है। ठीक है, तो खाली आप लोग सेंटेंस को पहचानिएगा। कैसे पहचानिएगा, आप लोग का जब भी फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस मिलेंगे देखिएगा शैल का यूज़ किया रहेगा। ठीक है, शैल यहाँ पर है, ये कैसे में रहेगा, ठीक है, शैल लिव रहेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कैसे पहचानिएगा, शैल बी रहेगा। ठीक है, शैल बी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा खाली शैल विल मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ आप लोगों का शैल या फिर विल इस प्रकार से सेंटेंसेस मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा इसमें जो है आप लोगों का शैल बी या फिर आप लोगों का विल बी ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप पहचान जाइएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचानिएगा, तो विल हैव शैल हैव। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा आप लोगों का विल हैव और शैल हैव। ठीक है, ऐसे रहेंगे तो आप पहचान जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन ऐसे करके रहेंगे तो आप लोग पहचान जाइएगा ये कौन से टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगेन सिंपल शैल विल रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, और उसका शैल बी और आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट में रहेगा तो विल हैव शैल हैव ऐसा करके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो फिर विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म में रहेगा आप लोगों का। ठीक है, ऐसा करके तो आप लोग उसे पहचान जाइएगा कि ये मेरा किस टेंस में है, तभी जो है आप लोग अच्छे से उसे चेंज करने सकिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग प्रेजेंट वाला वीडियो बनाया था उसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन आगे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा पास्ट टेंस से रिलेटेड उसमें आप लोगों को फेरबदल करना पड़ेगा। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।